मैं डबल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे डिवाइस की स्टोरेज फुल हो गई थी, तो वीडियो बीच में से कट गई थी। तो आई थिंक अच्छा हुआ क्योंकि नेचर भी चाहता था कि मैं डबल से रिवाइज़ करूँ जो भी मैंने चीज़ें बनाई थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, और आज मैंने आपको इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम को ज्वाइन करने से पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मैं आज इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ज्वाइन कर रहा हूँ। फिर मैंने उसके बाद मेरा जब फर्स्ट डे था उसका भी एक्सपीरियंस शेयर किया। एंड ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जस्ट यूट्यूब पे व्यूज़ लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ज्वाइन किया था। टू बी ऑनेस्ट, मैं आपसे एक चीज़ बता दूँ कि ये इसलिए तो बिल्कुल नहीं था कि मैंने इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम इसलिए लिया था। आई जस्ट वांट कि मैं अपने लाइफ में कुछ चेंजेस करूँ, अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को जोड़ूँ। एंड मैं बहुत पहले से नीट की प्रिपरेशन जब से कर रहा था तब से मैं इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहता था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल भी आपके लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने मिले, मुझे नहीं लगता कि आप ये वीडियो देख के कुछ सीखोगे। अगर आपको कुछ सीखना है तो आपको सदगुरु के वीडियो को जाके देखना चाहिए, वहाँ से आप ज़्यादा अच्छा सीख पाओगे। क्योंकि मैंने जस्ट ये वीडियो खुद के लिए बनाया है, ना कि आपके लिए बनाया। आप इस वीडियो को सिर्फ इस पर्पज़ से देख सकते हो कि आप एक्चुअल में इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में आपको क्या सीखने मिलेगा, एंड आपको उसे ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये आपकी चॉइस है। लेकिन मेरे कहने से मेरे लिए इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम टोटली वर्थ इट था। तो ये वीडियो जो है, मैंने जो भी नोट्स बनाई हैं वो मैं इस वीडियो में रिवाइज़ करने वाला हूँ। ये मेरी नोट्स है जो मैंने इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम के टाइम पे बनाई थी। मीन्स मैंने आज का जो एक सेशन लिया, पहले तो सदगुरु ने कहा था कि इसको ऐसा आप मूवी देखो, आपको कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। बट मुझे लगा कि ये वीडियो को एक ही बार देखना है, तो मैंने पहले तो वीडियो को पूरे ध्यान से देखा। मैंने उस टाइम पे कुछ भी नोट्स नहीं बनाए थे। उसके बाद लास्ट में मुझे जो जो चीज़ें याद थी उस वीडियो की, मैंने उन सारी चीज़ों की नोट्स बना ली, ताकि मैं कभी भी रिवाइज़ कर सकूँ उन नोट्स को कि मैंने जो जो चीज़ें इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में सीखी थी। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि आई एम वेरी सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन। मुझे खुद को देखना, खुद से बातें करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अगर मैंने कोई भी चीज़ यूट्यूब पे या कोई सोशल मीडिया में डाली है, तो देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी उन वीडियोस को मैं कम से कम 10 बार तो देखूँगा। तो नोट्स में डालने से अच्छा है कि मैं यहाँ यूट्यूब पे डाल दूँ, सो दैट मैं आज रिवाइज़ करूँगा, फिर आज से 1 साल बाद रिवाइज़ करूँगा इन बातों को, तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में परमानेंटली बैठती जाएगी। इसीलिए मैं इसे यूट्यूब पर रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था ये वीडियो आपके लिए कम और खुद के लिए ज़्यादा है। अगर आप देखना चाहते हैं फर्स्ट डे पे मैंने क्या-क्या सीखा, तो आप यहाँ तक के देख सकते हैं। और आपको सिर्फ इसलिए आना था इस वीडियो में कि आप जानो कि आपको यूनियन इंजीनियरिंग का प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मेरे साइड से तो मैं बोलूँगा आपको डेफ़िनेटली ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको यहाँ पे आपका आंसर मिल गया है तो आप यहीं से वीडियो को छोड़ सकते हो। एंड अगर आपको और कुछ देखना है कि फर्स्ट वीडियो में मैं क्या-क्या सिखाया था सदगुरु ने, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो एक वीडियो था, उसमें उन्होंने बताया था कि अगर आप वीडियो को देख रहे हो तो आपको नोट्स नहीं बनाना है, कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे। और उसके बाद उन्होंने बताया है कि आपको स्ट्रेट पोस्चर पे बैठना है, ये सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दिए थे। उसके बाद उन्होंने वीडियो में कुछ एग्ज़ाम्पल्स दिए, और उन्होंने बताया कि जो भी जिनको भी आप मानते हो, यानी कि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं बताई, मैं अपने साइड से जोड़ रहा हूँ कि अगर आप भगवान, ईश्वर, अगर आप नास्तिक हो तो नेचर या फिर हायर एनर्जी, यूनिवर्स, जिन भी चीज़ों पे मानते हो, अगर कोई चीज़ है, अब वो आपको ये बोले या फिर कोई एकदम से चमत्कार हो जाए, अब वो बोले कि मैं आपके पास एक ख्वाहिश है, आप खुश रहना चाहते हो या दुखी रहना चाहते हो, तो आप क्या ख्वाहिश करोगे? ऑब्वियसली खुश रहना। लेकिन हम लोग क्या हो रहे हैं, हम लोग जीवन में सिर्फ दुख ही दुख ले रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, तो अगर मैं ये बोलूँ तो जब मैं छोटा था तो दिन में मैं कई बार खुश होता था। लेकिन अगर आज मैं ये देखूँ कि आज के दिन में कितने बार खुश हुआ, तो मेरे पास 10 उँगलियाँ हैं। उन 10 उँगलियों में मैं 10 खुशियाँ भी नहीं गिना सकता, लेकिन बचपन में मैं बहुत सारी गिना सकता था। इसका मतलब ये हुआ था कि हम जब से पैदा हुए, हम खुशियाँ लेके पैदा हुए हैं, लेकिन हम दुःख हमने क्या किया है, इस जीवन में बियर किया है। जैसे अगर हम बात करें तो आज के समय में अगर मैं ज़िंदा हूँ, तो भी मैं दुखी हूँ कि नहीं, मैं एमबीबीएस करना चाहता हूँ। जैसे मैं नीट के टाइम पे था, तो मेरे को इस बात का दुःख था कि मेरे को एमबीबीएस नहीं मिल रहा। अब मैं एमबीबीएस में हूँ तो मेरे पास अलग दुःख है। तो इसका मतलब ये है कि इस जीवन में हमारे दुःख ही ख़त्म नहीं हो रहे। हम जैसे ज़िंदा है तो दुखी है, मरना है तो मरने के अलग दुःख है, वो और बड़े दुःख है। तो इसका मतलब ये है
कि जैसे अगर हम बात करें तो जब इवोल्यूशन हुआ है हमारा, तो हम लोग सारे के सारे बैक्टीरिया से इवॉल्व हुए। एक बैक्टीरिया था, वो और कॉम्प्लेक्स होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया, कॉम्प्लेक्स होता गया। और इस दुनिया में अगर हम बात करें तो इस पूरे यूनिवर्स की बात नहीं कर सकता, लेकिन इस अर्थ पे एटलीस्ट हम सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर हैं। हमसे कॉम्प्लेक्स क्रिएचर कोई नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड ने, या फिर आप नास्तिक हो तो इस नेचर ने, इस एनर्जी ने हमें सिर्फ इसलिए इवॉल्व किया है कि हम दुख रह सकें? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। तो ये खुश रहना है ना, ये हमारा एक इंटरनल पार्ट है। लेकिन हमारा मन जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मीन्स क्या ये मन, ये बॉडी हमको चला रही है? हाँ। तो इसका मतलब ये है कि इस मन को, मेरे पास ये पावर होनी चाहिए कि इस मन को मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ। अगर मेरे पास ये पावर ही नहीं है कि मैं इस मन को कैसे कंट्रोल करूँ, तो ये मन ही मुझे कंट्रोल करता रहेगा। तो इस पूरे इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम पर, यानी कि एटलीस्ट फर्स्ट डे पे तो उन्होंने उतना फोकस नहीं किया उस बात पर, लेकिन मैंने सदगुरु को बहुत पहले से सुना है। तो उनका फोकस ये होता है कि उन्होंने ये बताया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट इवन दिस माइंड। मैं ना तो ये बॉडी हूँ, ना मैं ये माइंड हूँ। मैं एक अलग एंटिटी हूँ। आप उसे आत्मा बोल सकते हो, उसे एनर्जी बोल सकते हो, है ना। तो अगर ये माइंड मुझे कंट्रोल करने लग जाए, अगर ये माइंड मेरा पार्ट है, ये बॉडी मेरा पार्ट है। अगर एक कार के एग्जांपल हम ले, तो कार में क्या होता है, कार को हम लोग कंट्रोल करते हैं। अगर उस कार को उसका इंजन कंट्रोल करने लग जाए तो वो कार अपनी मर्ज़ी से कहीं भी चले जाएगी। वैसे ही हम लोग भी कर रहे हैं। हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसलिए जैसे ये तो मेरे साथ और भी ज़्यादा है, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे अनडिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, ऐसा मैं मान सकता हूँ। हालांकि मुझे ये नहीं बोलना चाहिए। सदगुरु जी ने जैसे आज बोला कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब सुनता है, तो हमें अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव चीज़ बोलना है। इस बात का मुझे भी ध्यान रखना है। तो जो ये माइंड है, ये मेरी गाड़ी मीन्स ये पूरी बॉडी को हम व्हीकल मान लेते हैं, और ये माइंड क्या है, उसका इंजन है। अब मैं इस पूरे व्हीकल को चलाना चाहता हूँ, तो मुझे इस इंजन को अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, इस स्टीयरिंग व्हील को मेरे कंट्रोल में लेना पड़ेगा, तब जाके मैं इस बॉडी को परफेक्टली चला पाऊँगा। और इस इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में हमें यही चीज़ें सिखाई जा रही है कि किस तरीके से हमारे ब्रेन और हमारी बॉडी का कंट्रोल हमें अपने हाथों में लेना है। और कहीं ना कहीं अगर हम यही चीज़ समझ जाए कि ये दिमाग, ये मन और ये जो बॉडी है वो मेरा हिस्सा नहीं है, और ये हमें अपने मन में उतार लें, तो वहीं पर कई सॉल्यूशन आ जाते हैं कि नहीं, ये माइंड की बात मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये तो मेरा हिस्सा है, इसे मेरी बातें सुनना चाहिए। हालांकि जिन्होंने इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम नहीं सुना होगा, जो लोग स्पिरिचुअलिटी से जुड़े नहीं होंगे, वो लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या बकवास कर रहा हूँ, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि आपको उन वीडियोस को देखना चाहिए, बिकॉज आई हैव सीन लॉट डिफरेंस। हालांकि बहुत ज़्यादा आपके रिस्पेक्ट भी नहीं होगा, बिकॉज एवरीथिंग इज़ रिलेटिव इन दिस वर्ल्ड। हो सकता है जो मायने मेरे लिए खुशी रखते हैं वो आपके लिए स्ट्रेस हो। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा खुशी हो, और जो मायने मेरे लिए स्ट्रेस रखते हैं वो आपके लिए खुशी हो सकता है आप किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे हो जिसमें आपको स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा होता है, तो मेरे लिए जो स्ट्रेस हो वो आपके लिए खुशी हो। सो इस दुनिया में सारी चीज़ें रिलेटिव है। इवन टाइम इज़ रिलेटिव। फिज़िक्स में नहीं जाते। फिर यहाँ पे हमने क्या देखा था, अगर आपका मन आपके खिलाफ़ हो जाता है तो आपको कोई नहीं बचा सकता। जैसे अगर ये मन है, जैसे सदगुरु ने बताया कि ये जो मन है ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, लेकिन अगर ये मन मेरे कंट्रोल में ना रहा तो ये मन कहीं भी भटकता हुआ चला जाएगा, और फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। इस मन को तो छोड़ो, हमारे सपने भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि ये उन्होंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था। हालांकि आप वो वीडियो देखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने उस एग्जाम्पल में बताया कि एक लड़की थी, एक लड़का था। अब वो लड़की डर गई कि वो लड़का उसके रूम में आ गया, अब आप मेरे साथ क्या करने वाले, यानी उस लड़की को लगा कि वो लड़का उसके साथ ज़बरदस्ती कुछ करेगा। तो वो लड़का बोलता है कि मैडम, ये सपना आपका है, आप जो चाहोगे मैं वही करूँगा। तो सदगुरु ने एग्जांपल दिया कि आप अपने सपने में भी वो नहीं कर पा रहे हो जो आप करना चाहते हो, तो आप अपने मन से वो सारे काम कैसे करवाओगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल दिए। एंड अब जैसे
उन्होंने एक चीज़ और अच्छी बताई थी, जैसे हमारे आसपास हम चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे हिसाब से चलें, लेकिन हमारे आसपास हमारे हिसाब से सारी चीज़ें चलेंगी, वो तभी चलना पॉसिबल है जब हमारे आसपास कोई ना हो। अगर हमारे आसपास कोई चीज़ें हमारे हिसाब से 51% भी चल रही है, इसका मतलब वो काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि मान लो कि अगर मैं अभी अपने घर में हूँ और मैं बोलूँ कि सारी चीज़ें मेरे हिसाब से 100% चलेंगी, तो ना मेरी मम्मी की चलेंगी, ना मेरे पापा की चलेगी, ना किसी की चलेंगी, तो वो लोग साथ में कैसे रह पाएंगे? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर तुम्हारी 51% भी चल रही है, तो दैट इज़ इट्स मीन कि वो परफेक्टली चल रही है। 100% नहीं हो सकता तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा आउटर वर्ल्ड। तुम 100% सिर्फ अपने इनर वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। अगर तुम अपने इनर वर्ल्ड को ही ना चेंज कर पाओ, तो तुम अपने आउटर वर्ल्ड को कैसे चेंज करोगे? हालांकि ऐसी चीज़ें सदगुरु ने नहीं बोली थी, मेरे इसमें बहुत सारी चीज़ें एडअप कर दी। तो उसके लिए मुझे माफ़ करना। मुझे जो लगा, क्योंकि ये चीज़ें, वीडियो तो आपके लिए नहीं है, वीडियो मेरे लिए ही है, सो दैट मैं इसे देख कर कुछ चीज़ें सीखूँ। हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें गलत इंटरप्रेट कर ली वीडियो से। फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? इंजीनियरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मॉडिफाई करना, है ना। हालांकि हो सकता है मैंने इंजीनियरिंग की डेफिनेशन गलत बताई, लेकिन किसी भी चीज़ को इस तरीके से मॉडिफाई करना कि वो हमारे हिसाब से हो सके। तो इस इनर इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, हमारे ब्रेन को इस तरीके से मॉडिफाई करने वाले हैं, हमारे दिमाग, हमारी बॉडी, हमारे थॉट्स को इस तरीके से मॉडिफाई करने वाले हैं कि ये जो हमारी कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसको हम अपने हिसाब से चला सके, इसको अपने हिसाब से कर सके। जैसे अगर हम कोई भी डिवाइस लेते हैं, कोई भी मशीन लेते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हम उसका यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ते हैं। लेकिन ये मशीन का यूज़र मैनुअल हमको नहीं पता। मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं तो एक MBBS स्टूडेंट हूँ, है ना। डॉक्टर तो नहीं बोलूँगा, MBBS स्टूडेंट बोलूँगा, डॉक्टर बनने वाला हूँ। स्टिल मैं नहीं जानता कि इस बॉडी को कब गुस्सा हो रही है तो मेरे को उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है, कब वो स्ट्रेस में जा रही है तो उसको किस तरीके से कंट्रोल करना है। इसका मतलब इस बॉडी का यूज़र मैनुअल एक डॉक्टर भी बहुत अच्छे से नहीं समझता है। तो तुम समझ सकते हो कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट मशीन है, उसका ही यूज़र मैनुअल हमारे पास नहीं है। जब हम बाइक खरीदते हैं, उसका यूज़र मैनुअल होता है। एक छोटा सा टॉय खरीदते हैं, उसका यूज़र मैनुअल होता है। तो उन सारे यूज़र मैनुअल को या तो हम यूट्यूब से सीख लेते हैं या उसको पढ़ के सीख लेते हैं, लेकिन हमारी बॉडी का यूज़र मैनुअल हमारे पास ही नहीं है। हम जानते नहीं किस तरीके से गुस्से को कंट्रोल करना है, किस तरीके से खुश रहना है, कब दुखी होना है, तो दुख है तो सुख में कैसे आना है। इस बॉडी का यूज़र मैनुअल हमारे पास है ही नहीं। तो उन्होंने बताया है कि किस तरीके से हम इस इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में इस बॉडी के यूज़र मैनुअल्स को पढ़ेंगे और इस बॉडी को किस तरीके से हैंडल करना है उसको सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखने वाले हैं कोई आपको हिसाब से नहीं चल रहा है। ओके, तो उन्होंने क्या बताया कि कोई उनकी ये लाइन बहुत इम्पैक्टफुल लिखी लगी, इसलिए मैं इसको नोट्स में डाला। मैंने सारे उनके वर्ड्स नहीं डाले, लेकिन कुछ इम्पैक्टफुल लाइंस डाली है। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन बोली, तभी मैं नोट्स से वही चीज़ पढ़ रहा था। कोई आपके हिसाब से चले ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अपने हिसाब से चलो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? आज के समय में हम बहुत ज़्यादा केयर करते हैं कि वो सामने वाला इंसान कितना बोलता है, वो सामने वाला इंसान किस तरीके से गुस्सा करता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, वो किस तरीके के कपड़े पहनता है, मुझे नहीं पसंद। तुम चाहते हो कि वो तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे हिसाब से बिहेव करे, लेकिन तुम ये नहीं चाह रहे कि तुम अपने हिसाब से बिहेव करे। जब तुम खुद को ही नहीं बदल पा रहे हो, जब तुम खुद को ही अपने कंट्रोल में नहीं रख पा रहे हो, तो सामने वाले को कैसे रखोगे? तो सदगुरु ने बोला कि समस्या ये नहीं है कि सामने वाला तुम्हारे हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा, समस्या ये है कि तुम अपने हिसाब से बिहेव नहीं करे। और ये लाइन जो उनकी थी, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्लिक करी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही इंसान हूँ जो सामने वाले को फिक्स करने में तुला हूँ, जबकि फिक्सिंग सामने वाले में नहीं है। मैं कितना भी फिक्स कर लूँ, मैं उसे नहीं फिक्स कर सकता। मैं फिक्स कर सकता हूँ तो खुद को फिक्स कर सकता हूँ। तो मुझे रेदर देन फिक्सिंग देम, आई शुड फिक्स माई सेल्फ। सो उसके बाद देखते हैं कि और उन्होंने वीडियो में क्या बताया, मैंने नोट्स में लिखे हुए। उन्होंने एक सक्सेस की बहुत अच्छी डेफिनेशन बताई, जैसे कि मैं हमेशा से ये सोचता था कि व्हाट एक्चुअली सक्सेस। सो सक्सेस का मतलब उन्होंने बताया कि जब अपने माइंड और बॉडी को आपने कंट्रोल कर लिया, तो वही सक्सेस है। मीन्स
जैसे मान लो कि कोई कलेक्टर बनना चाहता है, उसने कलेक्टर बन गया, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बन गया। लेकिन ये सारी चीज़ें बनने के बाद भी उसका माइंड उसके कंट्रोल में नहीं है, वो भटकता रहता है कि अब मेरे को ये करना है, मेरे को ये करना है, वो खुश नहीं है। उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं है, वो खुश नहीं है। तो ऐसी सक्सेस भी कोई काम की नहीं है। उन्होंने इतनी अच्छी डेफिनेशन बताई कि आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में आ गई तो यही सक्सेस है। क्योंकि अगर आपका माइंड और आपकी बॉडी आपके कंट्रोल में है तो इनके पास इतनी पावर है कि यूपीएससी, नीट, ये तो छोटे छोटे एग्ज़ाम है, तो आप ऐसे ही क्लियर कर लोगे। और फिर उन्होंने बताया कि अगर आप दुखी हो तो आपको दुखी किसी और ने नहीं किया। आप बोलते हो कि नहीं, उसने मेरे साथ ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने ऐसा किया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मेरे को चीट किया इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मेरे को पीटा इसलिए मैं दुखी हूँ, उसने मुझे गालियाँ दी इसलिए मैं दुखी हूँ। उन्होंने बोला कि वो उन्होंने आपको साथ जो भी किया इसलिए आप दुखी नहीं हो, आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपने दुखी होना चुना है। मीन्स जब हम दुखी होते हैं तो वो हमारा चुनना होता है, जब हम खुश होते हैं तो हमारा चुनना होता है। जैसे हमने कई बार देखा है, एक सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ होती है, एक न्यूट्रल होता है, एक दुखी होता है, एक खुश होता है। क्यों? है ना, 90% किसी के आ रहे कोई खुश हो रहा है, 90% किसी के आ रहे वो दुखी हो रहा है, कोई 90% आके न्यूट्रल है। तो इसका मतलब ये होता है कि उन लोगों ने चुना है कि उनको खुश होना है, उन्हें दुखी होना है ना। हालांकि नंबर वाला एग्जाम्पल बहुत बेकार था, नो, बट ठीक है। तो ये हमारी चॉइस होती है कि हमको दुखी रहना है, हमें खुश रहना है, हमें कैसा रहना है। तो अगर हमारी चॉइस है तो हम लोगों को तो चूज़ करना चाहिए ना कि हमको हमेशा खुश रहना है। ये नंबर, ये मार्क्स, ये पढ़ाई, ये स्ट्रेस, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ की। अगर हम हमारा दिमाग, हमारी बॉडी, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो ये जीवन ही सफल हो जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने एक बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज बताई। उन्होंने बोला कि ध्यान लगाओ इस तरीके से करके। तो जब हम इस तरीके से हाथ करके मेडिटेट कर रहे थे और उन्होंने बोला कि अपनी सांसों पे कंसंट्रेट करो, तो उस टाइम पे जब हाथ नीचे था ना, तो मैं फील कर पा रहा था कि जो ब्रीदिंग है वहाँ पे जो मेरी मोर मसल्स जो काम कर रही थी, वो डायफ्राम जो हो रहा था ना, डायफ्राम वाला मीन्स अगर आप नॉन मेडिको है तो जो हमारा लंग्स का जो नीचे वाला एरिया है ना, वो ज़्यादा एक्टिव था। लेकिन जब मैंने ऐसा किया हैंड को और फिर मेडिटेट करना स्टार्ट किया तो मैंने फील किया कि जो मेरे लंग्स है उसका मिडिल पोर्शन जो हो रहा है ना, यहाँ पर मिडिल पोर्शन, वहाँ की मसल्स जो होती वो ज़्यादा एक्टिव थी। उन्होंने बताया कि आपके डेली लाइफ की जो क्रिया है, सिर्फ आपका हाथ ऐसे रखने और ऐसे रखने से आपकी सांस लेने की प्रक्रियाओं में इतना फ़र्क आ सकता है। तो सोचो, अगर आप अपनी डेली लाइफ को ऐसे ही जी रहे हो, ऐसे ही अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, ऐसे ही लाइफ को जी रहे हो, तो आपकी लाइफ में कितनी नेगेटिविटी आ सकती है। तो अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव रहो। अपने मूवमेंट, अपनी बॉडी के किस तरीके से हमारी बॉडी को रखना है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो। मेडिटेशन पे किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ों की इंस्ट्रक्शन दी है। हालांकि आई एम नॉट एक्सपर्ट लाइक हिम, हो सकता है उनकी कई बातों को मैंने गलत इंटरप्रेट किया है, उसके लिए माफ़ कर देना। आपको, अगर आप भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम से जुड़े हो तो इन सारे पॉइंट्स में मैं जहाँ जहाँ गलत था आप मुझे कमेंट पे डाल देना, ताकि मैं भी सीख पाऊँ कि हाँ, मैं इन जगह पे गलत था और आपके लर्निंग्स के थ्रू मैं उन्हें करेक्ट कर पाऊँ। हाँ, उन्होंने एक और लाइन बहुत अच्छी कही कि जो भी इंसान आपके संपर्क में आए वो आपको देखकर ऐसे कहना चाहिए कि वो क्या इंसान है। खुश होना चाहिए आपसे मिलकर, ना कि आपसे मिलकर कोई दुखी होना चाहिए। आप ऐसा इंसान बनना चाहोगे कि कोई भी आपके पास आए और वो बोले कि वो कितना घटिया इंसान है, वो कितना बेकार इंसान है, और वो आपसे मिलकर दुखी हो? नहीं, हम चाहेंगे कि कोई भी इंसान हमसे मिले तो वो हमसे खुश हो। तो ये इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम, ये स्पिरिचुअलिटी, ये मेडिटेशन हमको इन सारी लर्निंग देती है। फिर उसके बाद हमने क्या सीखा कि जो हमारी संभावी महामुद्रा में इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है, इसके 7वें दिन पर संभावी महामुद्रा कराई जाती है। इसमें क्या होता है, ये एक मेडिटेशन कराया जाता है, यानी कि एक मेडिटेशन सिखाई जाती है। हालांकि मैंने कभी संभावी महामुद्रा किया नहीं है, तो मैं भी इसके ऊपर रिसर्च करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ईशय क्रिया एंड द संभावी महामुद्रा। उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, बट मैंने अभी किया नहीं है तो मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि आज डे 1 था। तो हमने एक ऐसा मेडिटेशन किया था जिसमें उन्होंने बोला था
कि अपने बारे में ऐसा सोचो जैसा आप बनना चाहते हो, आइडियलिस्टिक प्रशांत, जैसे मेरा नाम प्रशांत है, तो एक आइडियल प्रशांत कैसा होना चाहिए उसको इमेजिन करो। आपकी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, आपके पास कितना यानी कि मीन्स पैसे वैसे की बात तो उन्होंने नहीं की, मैंने इमेजिन किया था कि किस तरीके की आपकी लाइफ होनी चाहिए, वो इमेजिन करो। एंड जब मैंने उस चीज़ों को इमेजिन किया आप कैसे होने चाहिए, तो जो मेरा स्ट्रेस का लेवल था वो सारा कम हो गया, क्योंकि मैंने इमेजिन किया था और उन्होंने बोला कि ये चीज़ें सच हो रही है, ऐसा मान के चलो। और फिर वो सारी चीज़ें सोच कर मेरा स्ट्रेस पूरा गायब हो गया। मेरा जो लाइफ को देखने का नज़रिया था वहाँ से, ऐसा नहीं बोलूँगा कि 360 डिग्री चेंज हुआ, क्योंकि एक दिन की बात थी। ये तो हमको सिखा रहा है कि आपको लाइफ कैसे जीना है और उसको हमें लाइफ टाइम फॉलो करना है। और मुझे एक दिन में इतने चेंजेस देखने को मिले, दैट वॉज अमेजिंग। और जैसे संभावी महामुद्रा पे तो बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि इससे हमारा डिप्रेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है, एमिगडाला का, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे मेडिटेशन जो होता है ना, उसमें हमारा इस पे माइंडफुलनेस मेडिटेशन पे बहुत सारी रिसर्च हुई है। तो संभावी महामुद्रा थोड़ी और एडवांस टेक्निक है। तो इसमें क्या होता है कि दैट इज़ हमारा एमिगडाला वाला जो पार्ट होता है ना, वो श्रिंकन होता है, क्योंकि जो भी हमारा स्ट्रेस आ रहा है, जो भी फियर सेंटर है, जो भी हमारी क्या हो रहा है, डर की भावनाएं आ रही है, वो हमारे एमिगडाला वाले पार्ट से आती है। तो ये क्या करता है, उस एमिगडाला वाले पार्ट में ग्रे मैटर को, है ना, जो होता है हमारे पास, वो कम कर देता है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें कम होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद ये क्या करता है, हिप्पोकैम्पस वाले रीजन में डेंसिटी को बढ़ा देता है, जिसके कारण हमारी जो मेमोरी होती है ना, वो बढ़ जाती है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में भी देखा गया है कि वहाँ पे भी ग्रे मैटर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है। तो इसके कारण भी हमको देखने को मिलता है कि जो पर्सन की मेमोरी है वो कई हद तक के बढ़ जाती है, और ब्रेन के जो कनेक्शंस है वो भी जो होते हैं बढ़ जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो हमारा ब्रेन क्या होता है, एक प्लास्टिक स्ट्रक्चर, मीन्स कि हमारा ब्रेन अगेन एंड अगेन रिवायर कर सकता है। तो ये जो होता है न्यूरल कनेक्शन को इस तरीके से करता है, जो इस तरीके से प्रीडिफाइन करता है, जिसके कारण हम अपने बेस्ट बन सकते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है कि ब्रेन के अदर पार्ट्स भी होते हैं, लाइक उस नेम को मैं याद नहीं कर रहा, और एक हार्मोन रिलीज होता है, दैट इज़ कॉल्ड, आई थिंक उसका नाम एन से कुछ नाम था। मैं उस हार्मोन का नाम याद नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने पहली बार उस हार्मोन का नाम सुना था, इवन अपनी मेडिकल बुक में भी नहीं सुना था। और रिसर्च में ये पाया गया है कि वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट है, और संभावी महामुद्रा करने से वो एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसके कारण जो आपका डिप्रेशन और आपके जो स्ट्रेस जो होता है वो कम हो जाता है। तो वो नेचुरल एंटी डिप्रेसेंट हार्मोन रिलीज़ होता है, उसका नाम एन से आता है, आप लोग सर्च कर लेना। एंड उसके कारण जो होता है आपके अंदर फीलिंग्स जो होती है, वो अच्छी अच्छी फीलिंग्स आपके अंदर उमड़ने स्टार्ट होती है, आपकी विल पावर बढ़ती है, आपकी कई सारी बीमारियां, जैसे अगर मेडिटेशन, तो मेरा एक प्राइम टॉपिक है कि मैं उसके ऊपर एक रिसर्च करना चाहता था, हालांकि वो मेरी रिसर्च एक्सेप्ट नहीं हुई, बट इन फ्यूचर अगर मुझे चांस मिलता है तो आई विल डेफिनेटली डू अ रिसर्च ऑन मेडिटेशन। सो थैंक यू। अभी कुछ पॉइंट बचे हो तो मैं आपको बता देता हूँ। और उन्होंने ऐसा बोला कि जैसे हम लोग जीवन में क्या होता है कि हम सोचते हैं कि जैसे मेरे जैसा इंसान जो है, आपके जैसा इंसान नहीं पता, जैसे मेरे को सारी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है। मेरे को लगता है कि मैं मैथ्स भी सीख लूँ, मेरे को लगता है कि मैं हिस्ट्री भी पढ़ लूँ, पॉलिटिक्स भी पढ़ लूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ लूँ। तो जो मेरे जैसे लोग होते हैं ना, वो हर जगह हाथ मारने वाले लोग, हालांकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस वे में नहीं था कि इस वे में बोले, लेकिन मेरे जैसे लोग जो होते हैं ना, जिनको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, सो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहीं पहुंच नहीं पाते। मीन्स ऐसा होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि कभी थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में चल लिए, थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में चल लिए, थोड़ा बहुत इस डायरेक्शन में चल लिए, तो वो बेस्ट किसी फील्ड में नहीं बन पाते। तो वो बोलता है कि अगर आप एक ही डायरेक्शन में चलोगे तो आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आप इधर 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 मल्टीपल डायरेक्शन में भटकते रहोगे तो आप ले दे के एंड में वहीं पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप पहले थे। तो मेरे को उनकी बात भी कहीं सही लगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मैं अपनी लाइफ में फालतू की चीज़ें पढ़ता रहता हूँ, लाइक हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ जो कि मेरे सब्जेक्ट से बिल्कुल रिलेटेड नहीं है, ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ कभी, वो भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कभी पॉलिटिक्स पढ़ रहा हूँ वो भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, कभी मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूँ वो भी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी फालतू की चीज़ें मुझे क्या कर रही है,
ले दे के उसी पॉइंट पे लाके ठहर रही है। अगर मेरा जो गोल है मुझे उसी पे फोकस करना चाहिए। ऐसी चीज़ें, हालांकि उन्होंने सब्जेक्ट से नहीं दिया था एग्जांपल, क्योंकि मुझे तो उन सारी चीज़ों के ही आंसर ढूंढने थे, इसलिए मैंने उस वे में से लिया। सो थैंक यू फ्रेंड्स। हो सकता है इस वीडियो में मैंने बहुत सी चीज़ों को गलत इंटरप्रेट किया हो, तो आप मुझे सुनकर एक इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम में क्या सिखाया जा रहा है ये पूरा इंटरप्रिटेशन मत निकालना। ये तो मेरी इंटरप्रिटेशन है, एक छोटा नासमझ 20-22 साल का इंसान हूँ, आदमी हूँ, पुरुष हूँ, आप जो बोल सको। तो मेरी समझ एक कुएं के मेंढक इतनी ही है अभी फ़िलहाल में सदगुरु के रिस्पेक्ट में। तो मैं भी सीख रहा हूँ बहुत सी चीज़ें। अब मैंने उन वीडियो को देखकर जो सीखा मैंने यहाँ पे आकर बोल दिया। अब मैं इसी वीडियो को बार बार देखते जाऊँगा और सदगुरु के वीडियो भी देखते जाऊँगा और देखते जाऊँगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की और उन चीज़ों को अपने अंदर सुधार लाते जाऊँगा। थैंक यू।